हाय बच्चा लोग, चलो देखो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, जो हम लोग सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे उसका सातवां सेल ऑर्गेनेल। तो सातवां सेल ऑर्गेनेल क्या होना चाहिए था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्लास्टिड्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आ जाते हैं अपने प्लास्टिड्स पे। ठीक है, प्लास्टिड बोल रहे हैं, प्लास्टिक मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स की नॉर्मल बात यह है कि लोगों का सवाल है कि व्हाट इज प्लास्टिड, पहली बात। फिर ये है कि वेयर प्लास्टिड्स आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन होता है, प्लास्टिड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो इतने सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही दो लेक्चर में छुपे हैं, तो आप यहीं से उसके सवाल देख सकते हो। ठीक है, सारे जवाब को यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लास्टिड्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। मतलब प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल में नहीं पाए जाते। क्योंकि कुछ खासियत एनिमल सेल की थी कि एनिमल सेल में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते थे, ऐसी प्लांट सेल उसकी भी कुछ खासियत है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलने वाले भाई साहब, प्लांट्स में मिलने वाले। तो इसमें तो कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब देखो, ये एक स्पेशल तरह का ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, अब स्पेशल क्या है इसके बारे में वो सब की बातें अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अलग अलग शेप का हो सकता है। अलग अलग शेप क्या हो सकता है कि भाई साहब वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, या उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि वो डिस्क शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के हैं। अब वो अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग तरह से होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उनका ये जो शेप है वो डिफरेंशिएट रहता है। ठीक है, सम टाइम मिल जाएंगे कहीं पर ओवल शेप के, सम टाइम कहीं स्फेरिकल मिल जाएंगे, कहीं पर डिस्क शेप के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनकी चर्चा भी हम लोग अभी आगे करेंगे शेप के साथ। ठीक है, अब देखो ये प्लास्टिड्स जो हैं ये कैसा कलर इम्पार्ट करते हैं, कैसा कलर देते हैं, उसके बेसिस पे जो प्लास्टिड्स हैं वो तीन क्लासेस में बांट दिए गए। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो कि एक हमने लिख रखा है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्या रखा है, ल्यूकोप्लास्ट। तो भैया ये रहे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा ये रहे क्या यहाँ पर, क्रोमोप्लास्ट। और आगे हमारे क्या बने, ये बने क्लोरोप्लास्ट। क्या बने, क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तो इन्हीं की बातें हम लोगों को इस पूरे लेक्चर में करनी है। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट का आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, देखो जरा ल्यूकोप्लास्ट की क्या कहानी है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट। लिख देते हैं इधर वाले कि ल्यूको का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हाइट। तो ऐसे प्लास्टिड्स जो व्हाइट कलर के होंगे, या ये कह दो व्हाइट कोई कलर थोड़ी ना है, व्हाइट कलरलेस चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो प्लास्टिड्स जो कलरलेस होंगे वो कहलाएंगे क्या, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, और ये उन प्लांट्स या पार्ट में या प्लांट के उन पार्ट्स में पाया जाता है जो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते, जैसे कि रूट और कुछ मॉडिफाइड स्टेम जो होती हैं, या कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जो होती हैं, जो कहाँ रहती हैं, जो सॉइल सरफेस के नीचे स्टेम्स होती हैं, उनमें भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप आलू में देख सकते हो, आलू देखा है, तो आलू क्या है, वो एक स्टेम है। कैसी है, स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो उसमें जो कुछ भी होगा मेनली उसमें ल्यूकोप्लास्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ल्यूकोप्लास्ट की पहली खास बात कि वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं भाई साहब, रूट में पाए जाते हैं भैया। ठीक है, रूट में, रूट के अलावा, ठीक है, रूट के अलावा अंडरग्राउंड स्टेम में भी पाए जाते हैं, मतलब वो पार्ट में खास करके पाए जाते हैं जो सनलाइट में एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट की, जो कि इनकी लोकेशन के बारे में बताता है। और आपको बता दें कि जितने भी प्लास्टिड्स आपने ऊपर पढ़े, ये जो तीनों प्लास्टिड्स आपने पढ़े, तो आप ये कह सकते हो कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। अब ये भाई इंटर कन्वर्टेबल क्या है, मतलब जरा समझिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कि रूट में मौजूद है, रूट को निकाल के आप कुछ देर रख दो, किसमें, रूट को निकाल के कुछ देर आप रख दो सनलाइट में। तो सनलाइट में जब इस रूट को रखोगे तो भैया वो कन्वर्ट हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। अभी क्रोमोप्लास्ट की भी बात करेंगे, यही बात। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो याद रखिए, सॉरी क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट सॉरी क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट होता है, ये बात करनी थी। ठीक है, मिस कर गए। ल्यूकोप्लास्ट को अगर हम कहते हैं कि सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। यही वजह होती है कि जो व्हाइट रूट निकालते हो आप, कुछ देर अगर उसको रख दो
ठीक है, एक्सपोज कर दो सनलाइट में तो वो हरी हरी सी होने लगती है, ठीक है। तो यही उसकी वजह है, यही उसका रीजन है कि भैया क्योंकि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन ये होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो रिजर्व फूड है उनको स्टोर करता है। अब वो रिजर्व फूड किस फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिजर्व फूड प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, और वो रिजर्व फूड फैट के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये ल्यूकोप्लास्ट था ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या कर रहा था, फूड मटेरियल को क्या कर रहा था, अपने पास रख रहा था। अब ये जो फूड मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट रख रहा था तो उसी के बेसिस पे ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये भी अलग अलग मतलब 3 तरह के लगभग हो जाते हैं। अब 3 तरह के लगभग जो हो जाते हैं जरा उनको सुनिएगा। किसकी बात कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, ल्यूकोप्लास्ट की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के बेसिस पे 3 तरह की होता है। तो मैंने कहा कि ये स्टोरेज काहे काहे का करते हैं, ये भाई साहब फैट का स्टोरेज कर लेते हैं, ये भाई साहब स्टार्च का स्टोरेज कर लेते हैं, और साथ साथ में स्टार्च लिख दिया, ठीक है, स्टार्च को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोटीन होती है प्रोटीन का स्टोरेज भी कर लेते हैं। अब देखो अगर वो स्टोर करेगा किसको, अगर वो स्टोर करेगा प्रोटीन को, अगर वो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा किसको, प्रोटीन को, तो वो कहलाएगा एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। अगर स्टोरेज फूड मटेरियल, अगर स्टोरेज फूड जो है अगर स्टोरेज फूड प्रोटीन है तो ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। अगर स्टोरेज फूड कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक ही चीज है, ठीक है, पॉलीमर है दोनों, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, तो वो कहलाएगा अमाइलोप्लास्ट। क्या कहलाएगा, अमाइलोप्लास्ट। और अगर यही ल्यूकोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है तो वो कहलाता है इलेयोप्लास्ट। क्या कहलाता है, तो कई सारे नाम है, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड इलेयोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट कब बोलेंगे, जब प्रोटीन स्टोर करेगा। अमाइलोप्लास्ट कब बोलेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। और फैट जब स्टोर करेगा तो कहेंगे उसको क्या, इलेयोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है क्या, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब वो रिजर्व फूड मटेरियल फैट के फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी हो सकता है। और मेनली जो प्लांट में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर बात। तो आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर डाउट रहा करे किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का, एवं किसी भी टर्म्स का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा है क्या, TSH 9th and 10th, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप नॉर्मली हमको यहाँ पे फॉलो कर लो, वहां पे जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स पुट कर दो, हम आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। टाइम पे, ये नहीं कहना कल परसों दे रहा है, ठीक है, टाइम पे मिल जाएगा। देखो चलो आ जाते हैं अगले प्लास्टिड्स पे, जिसका नाम है क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम है भाई, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर्ड, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो ऐसा प्लास्टिड जो कलरफुल हो, अब वो कलरफुल होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है क्या, कलर्ड। लेकिन कलर कैसे, कलर मेनली होंगे, लेकिन किसको छोड़ दो, ग्रीन कलर को छोड़ दो, बाकी जितने कलर होंगे क्रोमोप्लास्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कोई कलर बचते हैं, जो कलर बचते हैं उनकी बात अभी और आगे पढ़ लेंगे कि वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से कौन से कलर नहीं होते हैं, तो उनकी भी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इनकी बात करें तो ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। अब कलर प्लास्टिड जो होते हैं ये येलो कलर का भी है, ऑरेंज कलर का भी है, रेड कलर का भी है, और इसके रेंजिंग में जितने भी शेड्स आते हैं, जो फ्लावर को मिलते हैं, फ्रूट को मिलते हैं, ठीक है, वो सब इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये तो बात बता दी कि कलरफुल प्लास्टिड है वो कहाँ कहाँ पर कलर प्रोवाइड करेगा, मतलब पिटल्स जो होती है, मतलब पेड़ की जो, मतलब सॉरी फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है, पिटल्स वहां पर, ठीक है, फ्लावर्स की जो पंखुड़ी। उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, देखो फल वल कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी यही पाया जाता है। और साथ साथ में कुछ रूट्स भी होती हैं जिसमें ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता। अब वो रूट कौन सी है जिसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता, उसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे अगर आपको आता है।
नहीं आता होगा तो मैं इसका जवाब भी अगले लेक्चर में जरूर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। चलो भैया, तो ये बात हुई क्रोमोप्लास्ट की कि क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बातें हो गई। अब देखो, डिफरेंट कलर जो इसमें क्रोमोप्लास्ट में होते हैं वो एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से होते हैं। उस पिगमेंट को कहते हैं कैरेटिनॉइड पिगमेंट। क्या कहा जाता है? कैरेटिनॉइड पिगमेंट। अब अगर इस कैरेटिनॉइड पिगमेंट को देखें तो इसमें दो चीजों से कैरेटिनॉइड पिगमेंट मिलके बना होता है। उसमें से एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। अगर बात करें कैरोटीन की तो कैरोटीन रेड या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, जबकि ज़ैंथोफिल जो होता है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो येलो, ऑरेंज, रेड शेड जो आ रहे थे वो इन्हीं ज़ैंथोफिल और कैरोटीन की वजह से आ रहे थे। ज़ैंथोफिल कैरोटीन को अगर आप कंबाइनली कहोगे तो आप इनको कैरेटिनॉइड पिगमेंट भी कह सकते हो। बाकी रही बात क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात, तो स्ट्रक्चर कुछ क्लोरोप्लास्ट के जैसा ही दिखता है, बस उसमें अब ये होता है कि थैलेक्वाइड है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स क्रोमोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में पड़े होते हैं। तो स्ट्रक्चर की कोई खासा जरूरत आपको नहीं है, बस आपको सिर्फ इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन पे ही ध्यान देना है, उसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना इसके अलावा, ठीक है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात कि कुछ कलरिंग पिगमेंट होते हैं जैसे कि ब्लू है, वॉयलेट है, पर्पल है, ये भी तो कलर होते हैं आप लोग, ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो भाई साहब ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं होते, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट की, ब्लू है, वॉयलेट है, पर्पल है, ये प्लास्टिड से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिड से जुड़े होने की बजाय जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिसॉल्व होते हैं। तो जब उसमें डिसॉल्व होंगे तो प्लांट के स्ट्रक्चर को क्या देंगे? कलर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर बात? जैसे कि आपने चुकंदर खाई है, मतलब बीट शुगर खाई है, चुकंदर, उस चुकंदर को जब खाओ तो खाते टाइम देखा होगा कि आपकी जुबान पे भी क्या आ जाता है भाई? लाल लाल रंग आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने टमाटर खाया और आपकी जुबान लाल हो गई हो? ऐसा हुआ है क्या? नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता ना क्योंकि प्लास्टिड्स टूटेंगे नहीं और कलर वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। हरी पत्ती जब कभी खाई होगी, मतलब सरसों का साग खा रहे हो या पालक खा रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ कि मुंह एकदम हरा हो गया हो, एकदम मार, एकदम ग्रीन स्क्रीन अंदर लग रहा हो, मुंह के अंदर चल रहा है, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन चुकंदर खाने पे ऐसा क्यों हुआ कि चुकंदर खाई मुंह लाल हो गया? तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जब सेल बीच से कटी होंगी तो सेल के साइटोप्लाज्म में ही वो था, और साइटोप्लाज्म से सीधा कहाँ गया? वो सॉल्युबल था पानी में, इसलिए वो कलर छोड़ रहा है। बाकी अदर जो होते हैं वो कलर मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे और इनकी वजह से कभी भी कोई कलर आपके वाटर में नहीं आएगा। लेकिन यही अगर आप चुकंदर को काट के डाल दो पानी में तो पानी कैसा हो जाएगा? उसी रंग का हो जाएगा जिस रंग की चुकंदर थी। तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं और प्लांट के पार्ट को कलर दे रहे होते हैं। देखो चुकंदर का जो कलर है वो इन्हीं कलर की वजह से है। तो इन कलर को एक नाम दिया जाता है एंथोसाइनिन। क्या नाम दिया जाता है? एंथोसाइनिन। तो याद रखेगा कि एंथोसाइनिन क्या होता है। तो एंथोसाइनिन ये भी कलर्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी प्लास्टिड्स पे नहीं पाए जाते, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये खत्म क्रोमोप्लास्ट, मिलेंगे कब? क्लोरोप्लास्ट के साथ।